मुंबई की गर्म और उमस भरी हवाओं के बीच एक युवा बैरिस्टर ने कचहरी की सीढ़ियां चढ़ीं। उनका नाम था भीमराव अंबेडकर। लंदन की मिट्टी से अपनी बौद्धिक ताकत को तराश कर, काला कोट पहने, वे उस कोर्ट में कदम रख रहे थे जहां कानून की किताबें तो थीं, लेकिन इंसानियत की कई परतें छिपी थीं। जैसे ही उन्होंने कचहरी के हॉल में प्रवेश किया, एक अजीब सी खामोशी छा गई। वकीलों की नजरें उन पर टिक गईं। कुछ चेहरों पर तिरस्कार था, कुछ पर व्यंग्य। यह वही महार जाति का व्यक्ति है, एक वकील ने फुसफुसाया। लंदन से बैरिस्टर बनकर आया है, लेकिन क्या यह यहां टिक पाएगा? अंबेडकर ने उन नजरों को पढ़ लिया था। वह नफरत, वह उपहास, वह तंज, यह सब उनके लिए नया नहीं था। बचपन से ही उन्होंने समाज की इन दीवारों का सामना किया था। लेकिन उनके चेहरे पर न तो गुस्सा था, न ही निराशा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वह चमक जो सपनों, संकल्पों और सत्य की खोज से जन्मती है। कचहरी में बैठने की जगह ढूंढते हुए वे इधर उधर भटके। हर वकील का अपना ठिकाना था, अपनी कुर्सी, अपनी मेज, लेकिन अंबेडकर के लिए कोई जगह नहीं थी। एक वकील ने हंसते हुए कहा, अरे बैरिस्टर साहब, आपको कचहरी में बैठने की क्या जरूरत? बाहर सड़क पर एक ठिया लगाओ, वहां भी तुम्हारी दुकान चल जाएगी। हॉल में ठहाके गूंज उठे, लेकिन अंबेडकर ने उस तंज को अपमान की तरह नहीं लिया। उनकी मुस्कान में एक गहरी शांति थी। उन्होंने जवाब दिया, शायद आप सही कह रहे हैं, बाहर की हवा भी तो आजमानी चाहिए। और फिर बिना किसी शिकायत, बिना किसी तकरार के उन्होंने कचहरी के बाहर एक पेड़ की छांव में अपनी छोटी सी दुनिया बसाई। एक साधारण सी मेज, कुछ कागज और उनकी अटूट इच्छा शक्ति। वहां वे बैठने लगे। छोटे मोटे मुकदमे आने लगे, कोई जमीन का झगड़ा, कोई कर्ज का मामला। धीरे धीरे उनकी वकालत की गाड़ी चल पड़ी। लेकिन उनकी नजर उस बड़े मकसद पर थी जिसके लिए वे लंदन गए थे, जिसके लिए उन्होंने रात दिन किताबों में सिर खपाया था, न्याय, समानता और इंसानियत का मकसद। इसी बीच मुंबई के एक धनी सेठ के जीवन में तूफान आ खड़ा हुआ। उनका इकलौता बेटा, उनकी आंखों का तारा, एक हत्या के मामले में फंस गया था। कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुना दी थी। सेठ और उनकी पत्नी का संसार जैसे उजड़ गया था। उन्होंने शहर के हर बड़े वकील के दरवाजे खटखटाए। मोटी रकम देने को तैयार थे, लेकिन हर वकील ने फाइल देखकर सिर हिला दिया। आपका बेटा नहीं बच सकता, एक ने कहा। यह केस असंभव है, दूसरे ने दोहराया। सेठ की पत्नी हर रात अपने बेटे की तस्वीर को सीने से लगाकर रोती थी। सेठ का कारोबार, उनकी दौलत, उनका रुतबा, सब बेकार था। उन्हें बस अपने बेटे की जिंदगी चाहिए थी। निराशा के उस अंधेरे में सेठ एक दिन कचहरी के बाहर पहुंचे। वहां पेड़ की छांव में अंबेडकर बैठे थे। उनकी मेज पर कुछ फाइलें, उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान। कचहरी के अन्य वकीलों ने फिर तंज कसा। सेठ जी, आपका केस तो वही बाहर वाला बैरिस्टर लड़ेगा, वही महार जो लंदन से विद्वान बनकर आया है। उनके शब्दों में उपहास था, लेकिन सेठ को उस मखौल से कोई मतलब नहीं था। उनकी आंखों में सिर्फ एक उम्मीद थी, एक किरण जो उनके बेटे को जिंदगी और मौत के बीच से खींच लाए। सेठ अंबेडकर के पास पहुंचे। उनके हाथ जोड़े थे, आंखों में आंसू। बैरिस्टर साहब, उनकी आवाज कांप रही थी, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैंने हर वकील को दिखाया, हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई नहीं माना। मैं आपके चेहरे को देखकर कह रहा हूं, अगर कोई मेरे बेटे को बचा सकता है तो वह आप हैं। अंबेडकर ने उनकी बात सुनी। उनकी आंखों में संकोच था। सेठ जी, उन्होंने कहा, आपने इतने बड़े वकीलों को दिखाया होगा, मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो बस बाहर बैठने वाला एक साधारण वकील हूं। मेरी जाति को देखकर लोग मुझे हिकारत से देखते हैं। आप किसी और को दिखाइए। लेकिन सेठ नहीं माने। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बैरिस्टर साहब, मेरे बेटे की जिंदगी आपके हाथ में है। अगर वह मर गया तो मेरी पत्नी भी नहीं बचेगी। मेरा पूरा परिवार बिखर जाएगा। मेरा कारोबार, मेरी दौलत, सब बेकार है। बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। सेठ की वह पीड़ा, वह करुण पुकार अंबेडकर के दिल को छू गई। उन्हें अपनी मां की बात याद आई। बचपन में उनकी मां हेमाबाई ने कहा था, बीमा, अगर किसी निर्दोष की जान बचाने का मौका आए तो कभी पीछे मत हटना। अगर सच के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो संकोच मत करना।
उस बात ने अंबेडकर के भीतर एक आग जला दी। उन्होंने सेठ की फाइल ली और उसे गहराई से पढ़ना शुरू किया। दिन रात वे उस केस में डूबे रहे। हर दस्तावेज, हर गवाही, हर कानूनी बारीकी को उन्होंने टटोला। फांसी की तारीख नजदीक आ रही थी। सिर्फ 10 दिन बचे थे। सेठ की आंखों में हर दिन निराशा गहराती जा रही थी, लेकिन अंबेडकर की आंखों में एक अजीब सा विश्वास था। आखिरकार सुनवाई का दिन आया। कचहरी में भीड़ थी। दोनों पक्षों के वकील अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे। सेठ कोने में बैठे अपने बेटे की फाइल को सीने से लगाए सिर झुकाए थे। जज ने अंबेडकर की ओर देखा और पूछा, बैरिस्टर अंबेडकर, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? कचहरी में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें अंबेडकर पर टिक गईं, लेकिन अंबेडकर ने शांत स्वर में कहा, नहीं महोदय, आप अपना फैसला सुनाएं। सेठ का दिल बैठ गया। उनकी आंखें छलछला आईं। उन्हें लगा कि अंबेडकर ने हार मान ली। मैंने इतना भरोसा किया, सेठ मन ही मन सोच रहे थे। और यह बैरिस्टर कोर्ट में एक शब्द भी नहीं बोला। जज ने फैसला सुनाया, फांसी की सजा बरकरार। सेठ का संसार जैसे ढह गया। लेकिन तभी जब सेठ की उम्मीदें पूरी तरह टूट चुकी थीं, अंबेडकर खड़े हुए। उनकी आवाज में एक गहरी शांति थी, लेकिन शब्दों में ताकत। महोदय, उन्होंने कहा, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। कोर्ट ने फांसी की सजा दी है, यह सच है, लेकिन सजा को लागू करने का तरीका स्पष्ट नहीं है। कानून का उद्देश्य न्याय है, न कि अनिवार्य रूप से मृत्यु। क्या इस सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है? कानून में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। कचहरी में सन्नाटा छा गया। जज ने उनकी दलील सुनी। अंबेडकर ने कानूनी किताबों के पन्ने पलटे, मिसालें पेश कीं और अपनी तार्किक दलील से कोर्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया। जज ने कुछ देर विचार किया और फिर फैसला सुनाया, सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। सेठ का बेटा बच गया। सेठ की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने अंबेडकर के सामने सिर झुकाया और कहा, बैरिस्टर साहब, आपने मेरा परिवार बचा लिया। मेरे बेटे को नहीं, मेरी पत्नी को, मेरे घर को जिंदगी दी। कचहरी के बाहर सेठ की पत्नी ने अपने बेटे को गले लगाया और उस पल में अंबेडकर ने जो महसूस किया, वह शायद वही था जो उनकी मां ने उन्हें सिखाया था, निर्दोष की जान बचाने की खुशी। इस घटना ने कचहरी के उन वकीलों को चुप कर दिया जो अंबेडकर का मजाक उड़ाते थे। उनकी बौद्धिक ताकत, उनकी शांति और उनकी करुणा ने साबित कर दिया कि सच्चा वकील वही है जो कानून की किताबों के साथ साथ इंसानियत की भाषा भी पढ़ता हो। उस दिन से बाबा साहब का नाम मुंबई की गलियों में गूंजने लगा। वे सिर्फ एक बैरिस्टर नहीं थे, वे उन लाखों लोगों की आवाज थे जिन्हें समाज ने हाशिए पर धकेल दिया था। अंबेडकर का यह छोटा सा किस्सा उनके उस विशाल जीवन का एक टुकड़ा है जो दलितों, महिलाओं और मजदूरों के लिए समर्पित था। उन्होंने अपमान सहा, तिरस्कार सहा, लेकिन कभी अपने मकसद से नहीं डिगे। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो उस रास्ते पर चलता है वह न केवल अपनी जिंदगी को बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी रोशनी देता है। बाबा साहब ऐसे ही थे, एक दिया जो अंधेरे में भी जलता रहा और आज भी हम सबके लिए प्रेरणा का उजाला बिखेरता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।